हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम वीडियो लेके आए हैं मानव शरीर के टॉप 50 प्रश्न। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा वीडियो का पहला क्वेश्चन है, हमारे शरीर में पाए जाने वाले सबसे बड़ी अस्थि कौन सा होता है? तो सबसे बड़ी जो अस्थि होती है वह फीमर होती है, और हमारे शरीर की जो सबसे छोटी अस्थि होती है वह स्टेपिस कहलाती है, जो हमारे कान पे पाई जाती है। सेकंड क्वेश्चन, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? तो हमारे शरीर पे जो बड़ी ग्रंथि होती है वह होती है यकृत अर्थात लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे शरीर के सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो सबसे बड़ा जो अंग होता है, बाहरी अंग जो होता है वो त्वचा होती है, और आंतरिक जो तंत्र होती है, आंतरिक जो अंग होता है वह सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर होती है। ये आपका आंसर ये होना चाहिए। अगर आंतरिक अंग कौन सा सबसे बड़ी है तो वह यकृत, इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में कुल पेशियों की संख्या कितनी होती है? तो शरीर में हमारे कुल पेशियों की संख्या 639 होती है। हमारे शरीर में पाए जाने वाले सबसे बड़ा सीरा का नाम क्या है? सीरा अर्थात जो ऑक्सीजन विहीन रक्त को लेके पूरे बॉडी से आता है फ्रेंड्स। तो जो इन्फीरियर वेना केवा होता है वह हमारे बॉडी के नीचे वाले पार्ट से सभी को लेके आती है ब्लड्स को। तो ये सबसे बड़ा सीरा का नाम है इन्फीरियर वेना केवा। और एक होता है जो अपर पार्ट्स का ब्लड लेके आता है, उसको सुपीरियर वेना केवा कहते हैं। हमारे शरीर में पाए जाने वाली सबसे छोटी कोशिकाएं कौन सी होती है? तो सबसे छोटी जो कोशिकाएं होती है तो आपका आंसर होगा शुक्राणु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाए जाने वाला सबसे बड़ा कोशिका कौन सा होते हैं? तो वह होता है अंडाणु, जो स्त्रियों में पाया जाता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में रक्त का आयतन कितना होता है? तो पूरे शरीर में जो रक्त का आयतन वह कितना होता है? तो यह होता है 5 से 6 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव रक्त समूह में कौन सा समूह जिसमें कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है? तो उसमें कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है वह रक्त समूह होता है ओ, और जिसमें दोनों एंटीजन पाया जाता है वह होता है ए बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव रक्त के किस समूह में कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है? तो आप सभी को पता है जो एंटीबॉडी होते हैं वह रक्त के प्लाज्मा जो पार्ट होता है उसमें होता है, और जो एंटीजन होते हैं वह आरबीसी में पाए जाते हैं, और इसी के आधार पर रक्त समूह का निर्धारण किया जाता है। तो ए बी रक्त समूह में कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है, किंतु इसमें जो एंटीजन होता है वह ए और बी दोनों पाया जाता है। नेक्स्ट, मानव शरीर में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? तो मानव शरीर में जो अस्थियों की संख्या होती है वह 206 होती है, और जो नवजात बच्चे होते हैं उसमें कुल अस्थियों की संख्या 300 होती है। नेक्स्ट, मानव शरीर में कुल पसलियों की संख्या कितनी होती है? तो मानव शरीर में जो पसलियों की संख्या होती है वह 24 होती है, जो कि 12 जोड़ियों पे होती है, 12 पेयर्स होती हैं, जिसमें से 7 जोड़ी को वास्तविक पसलियां और 5 जोड़ी को फाल्स या झूठी पसलियां के नाम से जाना जाता है, जिसमें 2 पसलियां फ्लोटिंग या तैरती हुई पसलियों के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर की रीढ़ की हड्डी की संख्या कितनी होती है? तो मानव शरीर की जो रीढ़ की हड्डी होती है उसमें की संख्या 26 होती है, किंतु उसको अलग अलग अगर गिना जाता है तो वह 33 होती है। वह इस प्रकार होती है कि 7 सर्वाइकल, 12 थोरेसिक, 5 लंबर, इस तरीके से कुल मिलाएंगे तो 24 होती है। इसके बाद 5 जो सेक्रम होती है वह मिलके एक सेक्रल बनता है फ्यूज होके, और 4 जो कॉक्सिक होता है वह फ्यूज होके एक कॉक्सिक्स बनते हैं। तो इस तरीके से टोटल 26 होते हैं। अगर उसको अलग अलग गिनेंगे तो वह 33 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में ऐसा कौन सा अंग है जो आग में भी नहीं जलता है? तो वह नाखून एक ऐसा पार्ट्स होता है हमारे शरीर में जो आग में भी नहीं जलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर के आंख में ऐसा कौन सा भाग होता है, अंग होता है जहां रक्त का प्रवाह नहीं होता है? तो कार्निया एक ऐसा स्थान होता है जहां आंख में रक्त का प्रवाह नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी तंत्रिका कौन सी होती है? तो यह तंत्रिका सबसे बड़ी सियाटिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी पेशी कौन सा होता है? तो वह ग्लूटियस मैक्सिमस होता है। नेक्स्ट, मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सा है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी एब्डोमिनल एवोर्टा होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? तो अंतःस्रावी जो ग्रंथि वह थायराइड ग्रंथि होती है, जिसे थायरक्सिन हार्मोन्स निकलते हैं।
और इसी की कमी से गाइटर रोग होता है या घेंघा रोग जो होता है, जो आयोडीन की कमी से होता है। नेक्स्ट है लाल रक्त कणों का जीवन काल कितने दिनों का होता है? तो 120 दिनों में आरबीसी के रक्त जो कण होते हैं, सेल होते हैं, उनका जीवन काल होता है। नेक्स्ट है एक रक्त कोशिका को पूरे शरीर का चक्कर लगाने में कितना सेकेंड लगता है? तो वह इसका आंसर है 60 सेकेंड। शुक्राणु द्वारा अंडे के भीतर प्रवेश करने में कौन सहायता करता है? तो इसके लिए जो निषेचन झिल्ली होता है वह सहायता करता है। रक्त में बिलिरुबिन का स्तर बढ़ जाने को क्या कहते हैं? तो इसको जॉन्डिस या पीलिया के नाम से जाना जाता है। कौन से रक्त ग्रुप सार्वत्रिक प्राप्तकर्ता रक्त ग्रुप होता है? तो ए बी होता है, जिसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं होने के कारण वह सभी समूह के रक्त को ले सकता है, इसीलिए इसको सार्वत्रिक प्राप्तकर्ता कहते हैं। मानव शरीर में इंसुलिन कहाँ बनता है? तो यह पैनक्रियास में इसका निर्माण होता है, जो इंसुलिन रक्त में शर्करा के स्तर को बनाए रखता है। रुधिर का स्कंदन हेतु आवश्यक धनायन कौन सा होता है? तो रुधिर का स्कंदन हेतु जो धनायन होता है वह कैल्शियम आयन होता है। इसके साथ जो विटामिन की जरूरत होती है और विटामिन के की आवश्यकता होती है। मानव शरीर में कुल गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो मानव शरीर में कुल गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, जिसमें से 22 जोड़ी ऑटोसोम अर्थात 44 ऑटोसोम होती है और 2 सेक्स क्रोमोसोम होती है। तो इस तरीके से कुल मिला के 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। नेक्स्ट है मनुष्य के प्रजनन में लिंग का निर्धारण किसके द्वारा होता है? माता या पिता? तो मनुष्य के प्रजनन में लिंग का निर्धारण जो होता है पिता के क्रोमोसोम से होता है, क्योंकि पिता में एक्स और वाई क्रोमोसोम्स पाया जाता है और माता में सिर्फ एक्स क्रोमोसोम पाया जाता है। एक्स और वाई से बॉयज होते हैं। अगर माता का एक्स और पिता का वाई आता है तो बॉयज होते हैं, और माता का एक्स और पिता का भी एक्स आता है तो लड़की उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है मनुष्य में कितने दांत जीवन में एक बार आते हैं? तो इसकी संख्या 20 होती है जो जीवन में एक बार आते हैं। मनुष्य में श्वेत ग्रंथियां नहीं होती हैं। तो मनुष्य में जो श्वेत ग्रंथियां हैं वह होठों पर नहीं पाई जाती हैं। नेक्स्ट है वह कौन सी ग्रंथि है जो 7 वर्ष की आयु में समाप्त हो जाती है? तो यह पिनियल जो ग्रंथि होती है जो वयस्क होने पे समाप्त होती है, अर्थात 7 वर्ष की आयु आते तक समाप्त हो जाती है। प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण मानव शरीर में कहाँ होता है? तो यह यकृत अर्थात लीवर में होता है। मनुष्य के रक्त के हीमोग्लोबिन के एक अणु से कितने ऑक्सीजन के अणु बन सकते हैं? तो एक जो ऑक्सीजन के अणु होते हैं उससे 4 ऑक्सीजन के अणु बन सकते हैं। नेक्स्ट है ऐसा कौन सा आनुवंशिक रोग है जो सिर्फ पुरुषों में होता है और इसके वाहक महिलाएं होते हैं? तो हीमोफीलिया होता है। जो हीमोफीलिया जो रोग होता है वह सिर्फ पुरुषों में होता है, जो फैक्टर 8 की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट है एक दिन की किडनी द्वारा कितने लीटर रक्त को छाना जाता है? तो एक दिन में किडनी द्वारा 180 लीटर छाना जाता है। अगर इसको मिनट में निकाला जाता है तो 125 ml प्रति मिनट के दर से छाना जाता है। नेक्स्ट लाल रुधिर कोशिकाओं में मूत्र की उपस्थिति क्या कहलाती है? तो मूत्र में जो लाल रुधिर कोशिका अर्थात रक्त की उपस्थिति हीमोचूरिया कहलाती है। मानव शरीर में एंटीबॉडी उत्पन्न होता है। तो मानव शरीर में एंटीबॉडी लिम्फोसाइट से उत्पन्न होता है। मनुष्य में शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या होती है। तो मनुष्य के शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या 22 होती है और एक सेक्स क्रोमोसोम पाया जाता है। मानव नर में शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? तो वह टेस्टिस में होता है। टेस्टिस को ब्रेसर कहते हैं। मानव शरीर में प्रोटीन का संश्लेषण कौन करता है? तो यह राइबोसोम का काम होता है। मानव शरीर में मृदु मांसपेशी कहाँ पाया जाता है? तो यह जो ब्लैडर होते हैं वहाँ पाया जाता है, मूत्राशय। खोपड़ी में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? तो खोपड़ी में कुल अस्थियों की संख्या 29 होती है, जिसमें 14
चेहरे की अस्थियां होती है और 6 इसमें कान की अस्थियां होती है और 8 इसमें सिर खोपड़ी के ऊपर जो स्कल होती है उसकी अस्थियां होती हैं और इसके बाद एक गले में यू आकार की होती है व्हाइट बोन, उसकी संख्या होती है। तो इस तरीके से 14, 6, 20, 8, 28 और 29 अस्थियां होती हैं। मानव हृदय के सबसे ऊपर जो 2 कक्षाएं होती है वह क्या कहलाती हैं? तो उसे आलिंद कहते हैं और नीचे की जो 2 कक्षाएं होती है उसको निलय कहते हैं। कौन सी धमनी सिर व गर्दन को रक्त पहुंचाती है? तो वह कैरोटिड धमनी होती है जो हृदय से सिर व गर्दन को रक्त पहुंचाती है। हृदय का पेसमेकर कौन होता है? तो यह ऐसे नोड जो होता है वह हृदय का पेसमेकर होता है। रेटिना का सबसे संवेदी क्षेत्र कौन सा होता है? तो इसका आंसर है फोविया सेंट्रलिस। मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा होता है तो यह सेरिब्रम होता है। मानव शरीर में कुल जीनों की संख्या होती है, तो कुल जीनों की संख्या 30,000 होती है। मानव शरीर में पीला शरीर किसे कहते हैं? तो यह कार्पस लुटियम को पीला शरीर कहा जाता है जो लड़कियों में अर्थात महिलाओं में होता है। तो फ्रेंड्स, इसके अलावा आप यहाँ लिंक दिया हुआ है पीडीएफ का, जो आपको इसका पीडीएफ फाइल मिल जाएगा जहाँ आपको बहुत सारे क्वेश्चन आंसर। तो आपको टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करना है, MLT अड्डा या फिर मेडिकल ट्यूबर या फिर ASCPI एग्ज़ाम नोट्स, यहाँ सभी के पीडीएफ्स दिए हुए हैं। यहाँ आप जाके फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे। जय हिंद, जय भारत।